आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। क्योंकि बहुत गहराई है, हेल्प भी बहुत होता है। जैसे ही हम ये आनंद स्वरूप की फीलिंग में रहते हैं तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आनंद जैसे एक ना, सुबह कल शाम को कुछ थॉट आया, इमीडिएटली संकल्प आया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। वो परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं। तो लेट गो भी तो क्या, एकदम न्यारापन हो गया उस परिस्थिति से। डिस्टेंसिंग नहीं, मन मुटाव नहीं, लेकिन एकदम न्यारापन, और फिर अब उसके प्रति शुभ भावना। तो इसलिए अब हमें कैसे पुरुषार्थ करना है? सबसे पहले हमारी वोकैबुलरी ये हो, सब ठीक है नहीं ना, कहते कैसे हो, सब ठीक है, आनंद ही आनंद है। इतनी फीलिंग आनंद की हो, ज्ञान धन से वही है, जितना ज्ञान धन होगा ना, समझ होगी ना, उतना आनंद की फीलिंग होती जाएगी। तो इसलिए आनंद की फीलिंग है। दूसरा हो कि आनंद मतलब बियॉन्ड हर कोई, जो इमोशनल इम्बैलेंस कौन सा है हमारा, कभी खुशी, काम हो जाए तो खुश, नहीं हो जाए तो डर, नाराजगी, ये बहुत ऊपर नीचे वाली स्थिति है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कभी कभी नहीं, सदा की स्थिति हो। तो सदा वाली जो खुशी की स्टेज है, वो आनंद की स्टेज है, ऑलवेज। और उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है सदा की खुशी की, कि उसमें हमको यही ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ज्ञान की बातें जब तक ज्ञान को, ज्ञान जैसे मैंने बताया ना कि इसमें अनुभव ही इम्पोर्टेंट है, ज्ञान इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। एंड उसके लिए डिसीजन को एक्टिवेट करो, डिसाइड करे। जो सोचता रह जाता है वो ज्ञान नहीं है, समझा नहीं है। ज्ञान मतलब एक्टिंग वर्क में डिसीजन लेना है। तो ठीक है, हुआ नहीं हुआ, पर मेरी स्थिति, मुझे कोई, ठीक है, हो गया, काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ, इट्स ओके, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, आई एम रेडी। तो एक तो ये कभी कभी वाला स्टेज नहीं हो, सदा। और दूसरा अप एंड डाउन, अगर बार बार ये अप एंड डाउन है, मतलब हम कर्मेंद्रिया मुझे चला रही है, ये अप एंड डाउन की निशानी है। और तीसरा अति न्यारा, फोर्थ है अति न्यारा, देन बाप का प्यार। अति न्यारा तो बाप का बिगर बाप का प्यारा नहीं होगा। न्यारा और अति न्यारा में फर्क है। 100% जिसमें कोई भी संकल्प विकल्प न चले उस परिस्थिति का, मुझे क्या करना है, जैसे आज बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्ति, वो संकल्प चले। और अनअफेक्टेड, बैटलिंग वाली नेचर नहीं, अभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत कभी मन बहुत खुश है, कभी मन बहुत नाराज है, ये सब बैटलिंग की स्टेज है, ये आनंद की स्टेज में आता ही नहीं है। क्योंकि एक थोड़ा सा भी छोटा हो, छोटी भी परिस्थिति, उसमें समय जाएगा, तो उसके बाद फिर वो पहले तो छोटी है, फिर संकल्प चलेंगे, बड़ी बनेगी, फिर उसको निकालो, कितना समय चला जाता है उसमें, आने ही क्यों दे उसको, बीमारी को, ये भी बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। तो ब्लिस मतलब ही ब्लिसफुल स्टेट में मेन है कि कभी 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 नहीं होगा, सदा, ऑलवेज। और ब्लिसफुल का मतलब ही है कि
ड्रामा को बहुत अच्छे से वॉच करना है। इसलिए जो ब्लिसफुल स्टेज है ना, आनंद स्वरूप, उसमें साक्षी भाव है, ऑटोमेटिक साक्षी की फीलिंग है। और इसलिए उसको, क्योंकि ड्रामा देख रहा है ना, कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ विद्रॉ करना है। ब्रह्मा बाबा की जो कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति होती है, ऐसी ऐसी परिस्थिति बाबा के सामने आई, लेकिन एकदम बाबा हर्षित मुख, क्योंकि बाबा बाबा कहते थे कि पता है ना, इसके बाद ये आत्मा शांत हो ही जाएगी। तो चीयरफुल कब रहता है? जब वॉच करते हैं तब। एनग्रोस्ड, इन्वॉल्व होने के बाद चीयरफुल चला जाता है कोई भी ड्रामा में। तो बाबा को पता था कि ये ठीक हो जाएगा। और दूसरा बाबा का तरीका था कि सीरियस सिचुएशन में डीप साइलेंस की स्टेज बाबा की, उस समय एकदम डीप साइलेंस। तो पर्टिकुलरली जिनके साथ हम रहते हैं उन सबका स्वभाव संस्कार तो पता ही है ना, नहीं पता है? तो ये है डीप साइलेंस की स्टेज। तो एक तो संस्कार पता है तो वॉच करो ड्रामा। ये भी पता है कि ऊपर बहुत जा रही है, फिर बाद में शांत हो जाएगी, ये भी तो पता है। लेकिन उस समय मुझे वो मैंने फोकस होना था हमेशा। इसलिए वो पहले से फोकस होता है, उस समय नहीं फोकस हो सकता है, पहले से फोकस। तो ये है त्याग। और फिर हमारा यही त्याग की फीलिंग है। हमारा त्याग बहुत नेचुरल है। दुनिया में जो त्याग बताया ना, वो है, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। इंद्रियों को ऐसे दमन करो, ये ऐसे करो, ये पोस्चर, ये खाना। मुझे याद है जब हम भक्ति करते थे, बहुत त्याग की शिक्षा मिलती थी। मुझे तो ज्यादा ही देते थे, त्याग त्याग, क्योंकि मैं डिमांड भी वैसे करती थी कि मुझे हाईएस्ट पढ़ो। लेकिन फिर अब स्कूल में जाते थे, सुनते थे यहाँ गुरुजी के पास त्याग की बात, ये वो, और फिर स्कूल में जाते थे तो वो वर्ल्ड एकदम डिफरेंट, ये वर्ल्ड एकदम डिफरेंट। यहाँ तो हमारे हम जिन्स फ्रेंड्स, तो वो तो ऐसे मौज कर रही है। तो ऐसे लगता था कि मतलब क्या है, जैसे ना वो डिफिकल्ट लग रहा है। और इन लोग के लिए तो लाइफ इजी है, हमारे लिए लाइफ डिफिकल्ट है। उल्टा ही होना चाहिए था, मेरे लिए लाइफ इजी होनी चाहिए थी। क्योंकि वो इस तरह के त्याग, ये क्यों किया, ये ड्रेस क्यों पहना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, मतलब बहुत इम्पोज करते थे, बहुत डिफिकल्ट बना दिया तुमको। और और फिर बाबा का ज्ञान भी देखते थे, वो तो ऐसा है नहीं। तो दुनिया, वही दुनिया का जो त्याग है बहुत डिफिकल्ट है। बाबा का त्याग, बाबा हमारा हमारा त्याग कौन सा है? सोल कॉन्शियस स्टेज। तो ये बार बार पुरुषार्थ करना है। और उसके बाद बैलेंस, मैं समझती हूँ हेवी डोज हो जाएगा आज का। तो ये आगे का नहीं करेंगे पीपीटी, लेकिन इतना आज का आनंद की स्टेज में 3 दिन बेशक चला जाए आनंद का। पहले स्मॉल सिचुएशन होती है, फिर वो बड़ी बनती है, संकट सोच सोच के। बाबा बाबा ने कई बार कहा ना, परिस्थिति बड़ी नहीं होती, सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। फिर उसके बाद उसको रिमूव करो, फिर टाइम वेस्ट। तो आज ये देखना है कि कुछ भी हो जाए, मैं आनंद स्वरूप हूँ। छोटी मोटी जो भी आती है परिस्थिति, ठीक है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। वॉच करो, ब्रह्मा बाबा की तरह बाबा वॉच करते थे। ठीक है, क्रोध कर रहा है ना, उछल रहा है, फिर ठीक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा अपने आप। और इसके बाद बैलेंस का मतलब है ब्लिसफुल स्टेट। जितना ब्लिसफुल, सॉरी, जितना बैलेंस उतना ब्लिसफुल। तो आनंद के लिए बैलेंसिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल करेंगे, अभी आज नहीं करते, नहीं तो हेवी डोज हो जाए।
तो आज का यही पुरुषार्थ रहेगा, मैं आनंद स्वरूप कमल आसन पर विराजमान, और साथ में कि कोई भी परिस्थिति आई, सिर्फ वॉच करना है, आएगी चली जाएगी, डीप साइलेंस में, ऊपर नीचे नहीं होना है। इजी होगा ये पुरुषार्थ। जो होता है, ये जो पायलट होता है ना, नए नए पायलट होते हैं, वो चलते हैं, तो अब आ रहा है, उसको एक ही सिखाया जाता है, तुम्हारा कंट्रोल रूम से पूरा कनेक्शन होना चाहिए, एटीसी है ना, ऐसा है, उसके साथ पूरा तुम्हारा टच होना चाहिए। अब वो देखता है, अरे बहुत बादल आ गए, ये हो गया, अरे क्या करूं क्या करूं, बोलते हैं बस तुम, हम जो कहे वो उसमें ध्यान रखो, तुम ये मत देखो सामने बादल आ रहे हैं, वो कहते बहुत बरसात आ रही है, कंट्रोल रूम के साथ आपका कनेक्शन रहो। तो लोग ऐसे कह रहे, दुनिया वाले ऐसे बोल रहे, ये हो रहा है, इसकी स्थिति ऊपर नीचे, कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट रखो, बाबा के साथ, ज्ञान के साथ। तो फिर, और जहां वो कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूटा, हो गया, तो सामने आएंगे बादल। नॉर्मली जो क्रैश होते हैं तो वो यही कहते हैं कि लास्ट में कनेक्शन, साइलेंस, साइलेंस इन साउंड, तो साउंड नहीं, लेकिन साइलेंस, साउंड में भी साइलेंस हो, ये वाली स्थिति। ये आगे का है, कल का देखेंगे उसको बैलेंस में।